हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंदना राजौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बिहार के व्यक्तित्व एवं वहाँ के पुरस्कार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिहार एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ के बिहार में छठ पर्व बहुत अच्छी से तरीके से मनाया जाता है। जहाँ पे यह भी क्वेश्चन आता है कि किस त्यौहार में उगते और डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। तो छठ के त्यौहार में उगते और डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। और यहाँ के खेतों का दृश्य है जो कि इतना अच्छा दिख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है। तो 32वां बिहारी पुरस्कार प्रोफेसर माधव हांडा को उनकी 2015 की साहित्यिक आलोचना पुस्तक पचरंग छोला पहाड़ सखीरी प्रदान किया गया। तो 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? माधव हांडा को मिला है और उनकी पुस्तक पचरंग छोला पहाड़ सखीरे के लिए मिला है। और पहला बिहारी पुरस्कार किसे मिला था? तो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के नाम पर। तो बिहारी पुरस्कार बिहारी लाल के नाम पर दिया जाता है और के बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो बिहारी पुरस्कार की स्थापना के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध कवि जय सिंह नीरज को 1991 में उनके काव्य संकलन दाढ़ी का आदमी के लिए प्रथम बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पहला बिहारी पुरस्कार किसे मिला था? जय सिंह नीरज को 1951 में उनके काव्य संकलन दाढ़ी का आदमी के लिए प्रथम बिहारी पुरस्कार दिया गया था। अगला बिहारी पुरस्कार किस राज्य के लेखकों को दिया जाता है? तो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के नाम पर स्थापित यह पुरस्कार केवल राजस्थानी या राजस्थान के लेखकों को प्रदान किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि बिहारी पुरस्कार किस राज्य के लेखकों को दिया जाता है। तो यह पुरस्कार केवल राजस्थानी या राजस्थान के लेखकों को ही दिया जाता है। नाम तो है बिहारी, लेकिन राजस्थान के लोगों को और दिया जाता है। अगला है बिहारी पुरस्कार कब से दिया जाता है। तो बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक क्षेत्र में योगदान के लिए 1991 से दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो बिहारी पुरस्कार के अंतर्गत 2,50,000 रुपये, एक प्रसारित पत्र एवं एक प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। तो बिहारी पुरस्कार में क्या दिया जाता है राशि? तो इसके अंतर्गत 2,50,000 रुपये, एक प्रसारित पत्र और एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। यहाँ से स्टार्ट है महावीर। 540 से 468 ईसा पूर्व। महावीर को जैन धर्म का वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है। इसके 5 मुख्य उपदेश थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 4 तो पहले थे, लेकिन ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़े थे। तो महावीर को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, वास्तविक प्रवर्तक। इसके 5 मुख्य उपदेश कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। महात्मा बुद्ध 563 से लेकर 483 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं महात्मा बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। तो महात्मा बुद्ध बोध गया बिहार में ज्ञान प्राप्त किए थे और बिहार में अत्यधिक सक्रिय रहे। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। तो उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। अगला है बृहद्रथ। बृहद्रथ मगध के प्राचीनतम राजवंश बृहद्रथ वंश का संस्थापक था। तो बृहद्रथ मगध के प्राचीनतम राजवंश बृहद्रथ वंश के संस्थापक थे। चेदिराज बसु के पुत्र बृहद्रथ ने गिरिव्रज को राजधानी बनाकर मगध में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। तो चेदिराज बसु के पुत्र थे बृहद्रथ। उन्होंने गिरिव्रज को राजधानी बनाकर मगध में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। उसे ही मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है और बृहद्रथ को ही मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। मगध साम्राज्य
जरासंध उसी का महापराक्रमी पुत्र था। तो मगध साम्राज्य जरासंध बृहद्रथ का ही पराक्रमी पुत्र था। अगला है जीवक। जीवक बौद्ध काल का उत्कृष्टतम वैद्य एवं चिकित्सक था। जीवक बौद्ध काल के सबसे अच्छे चिकित्सक थे। हर्यक वंशी मगध के शासक बिंबिसार के पुत्र अभय ने उनका लालन पालन किया। उन्होंने वैद्य की शिक्षा तक्षशिला में ग्रहण की। तो जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ पे ग्रहण की? तक्षशिला में। गिलगिट से प्राप्त पांडुलिपि के अनुसार जनक के गुरु तक्षशिला के प्रसिद्ध वैद्य आत्रेय पुनर्वसु थे। तो जीवक बौद्ध काल के सबसे अच्छे चिकित्सक माने जाते हैं। ये मेन इम्पोर्टेंट है। घोषा कौन थी? घोषा पाटलिपुत्र की विख्यात नर्तकी थी। वह 1000 सुइयां की नोक पर नृत्य करती थी। तो घोषा कौन थी? पाटलिपुत्र की विख्यात नर्तकी थी। वह 1000 सुइयां की नोक पर नृत्य करती थी। अगला है चाणक्य। चाणक्य विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी विख्यात हैं। यह महान कूटनीतिज्ञ चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे और पथ प्रदर्शक थे। उनकी सुविख्यात रचना क्या है? अर्थशास्त्र मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था संबंधी एक मानक रचना मानी जाती है। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और यह चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। और उनकी सुविख्यात रचना क्या है? अर्थशास्त्र है।